हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोगों से मिलने का मन किया और फिर एक बार मैं हाजिर हूँ बॉलीवुड ताम झांक में। और आज ताम झांक करेंगे सुष्मिता सेन की जिंदगी में, सुष्मिता सेन की आने वाली सीरीज ताली के बारे में। तो इस वीडियो में आपको आगे क्या क्या मिलेगा वो एक छोटे से समरी की तरह मैं आपको समझा देती हूँ कि अभी थोड़े दिन के बाद यानी कि 15 अगस्त को सुष्मिता सेन की OTT सीरीज आने वाली है जिसका नाम है ताली। उसमें क्या कुछ खास रहेगा उसके बारे में बात करूंगी और मैं बात करने वाली हूँ उनकी जिंदगी से जुड़ा हुआ एक किस्सा। बिल्कुल, जब वो मिस इंडिया बनी थी तो सुष्मिता सेन मिस इंडिया कैसे बनी थी उसके बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आने वाले टाइम में आपको मेरे और अच्छे वीडियोस देखने को मिलें, और लाइक करिएगा। और सुष्मिता सेन के बारे में आप भी कुछ कहना चाहते हैं, ताली सीरीज का टीजर अगर आपने देखा है, आपको 45 सेकंड का सीरीज कैसा लगा, तो टीजर कैसा लगा उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा जरूर। तो चलिए यहाँ पर अब मैं लेकर चलती हूँ एक सफर पर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ताली के बारे में ही कि ये जो सीरीज है जिसमें सुष्मिता सेन का किरदार एक ट्रांसजेंडर का है और ये ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट बनी है, ये कहाँ से इंस्पायर्ड हुआ है? एक्चुअली ये किरदार इंस्पायर्ड है गौरी सावंत से, जो कि एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट रही हैं और उनकी जो जर्नी रही है वो किस तरीके की रही है उस पर। और इस सीरीज में जो मैंने टीजर देखा उसका एक जो डायलॉग है ना, ताली बजाऊंगी नहीं बजवाऊंगी, तो मैं तो ऑलरेडी सुष्मिता सेन के लिए ताली बजा रही हूँ क्योंकि इसमें उनका लुक कमाल का है। इसमें अगर मैं उनकी एक्टिंग तो कमाल जवाब लाजवाब है, मैं उनकी एक्टिंग की तो ऑलरेडी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो अगर हम उनकी एक्टिंग की बात करें तो वो लाजवाब समझ में आ रही है। ओवरऑल अगर देखें तो ये सीरीज वाकई में आपको जब आप देखेंगे ताली बजाने पर मजबूर कर देगी। सुष्मिता सेन का जो लुक है कमाल का है और जिस तरीके से ये बोलती हैं मतलब लगता है कि बस इनको यही चीज दी जाए, बस तारीफें ही की जाए इनकी। और सुष्मिता सेन की आर्या अगर आप लोगों ने देखी हो तो वो भी OTT सीरीज, चाहे वो उसका फर्स्ट पार्ट हो चाहे वो सेकंड पार्ट हो, सुपर डुपर हिट रही थी वो सीरीज। और अब ये OTT पर फिर धमाल करने के लिए तैयार हैं और मुझे तो आर्या 3 का भी इंतजार है क्योंकि मैं सुष्मिता सेन की बहुत बड़ी फैन हूँ। अच्छा, इसका एक रीजन ये भी है फ्रेंड्स कि सुष्मिता बिल्कुल डाउन टू अर्थ लगती हैं मुझे, जैसी दिखती हैं पर्दे पर, एकदम ठहराव वाली, बहुत सोच समझ के बोलने वाली, बहुत चीज़ें आराम से करने वाली, कुछ जल्दीबाजी नहीं लगती है। और जिस लेवल पर वो हैं उस लेवल पर होने के बावजूद भी वो बहुत बहुत काम और बहुत पोलाइट है। तो ये एक जो अट्रैक्शन है ना वो तो है ही है। बिल्कुल उनको देखते ही उनके फेस पर एक जो पॉजिटिव वाइब्स आती है वो कमाल की आती है। और ये जो ताली वेब सीरीज आने वाली है इसमें लोग जो दिखावा करते हैं या जो होते हैं वो दिखाते नहीं हैं, जो बोलना चाहिए उनको टाइम पर वो बोलते नहीं हैं। और किस तरीके की एक ट्रांसजेंडर की जर्नी रहती है जब वो एज अ एक्टिविस्ट आता है लोगों के सामने, वो ये जो सीरीज है वो दिखाने वाली है। और सुष्मिता सेन ने कमाल की एक्टिंग की है जो कि मैंने टीजर में देखी, तो मुझे लगा मैं आपको बता दूं कि ताली मैं तो बजाऊंगी इस वेब सीरीज को देखकर, आप भी जरूर बजाइएगा, जो कि 15 अगस्त को आने वाली है। और ये जो हमारा 15 अगस्त है उसको और स्पेशल बनाने वाली है। हाँ, तो अब बात करते हैं उस बात की जिसके लिए आप थोड़ा सा एक्साइटेड हैं, यानी कि उनकी लाइफ में वो जो पहला मोमेंट था जिससे उन्होंने बता दिया था कि उनमें कुछ खास है, वो बहुत स्पेशल पर्सनैलिटी है। यानी कि जब वो मिस इंडिया बनी तो भाई कैसे बनी वो मिस इंडिया? एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आती है सुष्मिता सेन और कोई हाई फाई चीज़ें नहीं है, ना ही उनका इस तरीके का बैकग्राउंड रहा था जो कि वो इस फील्ड में आए, मॉडलिंग की फील्ड में आए। लेकिन एक उनकी किसी फ्रेंड ने उनको देखा था, तब बोला था कि तुम ट्राई क्यों नहीं करते हो। एक्चुअली हुआ ये था कि जब मिस इंडिया के फॉर्म भरे जा रहे थे
तो उनका फॉर्म दे दिया था। लेकिन जब उनको ये पता चला कि मिस इंडिया में कॉम्पीट करने के लिए उनके साथ ऐश्वर्या राय भी है, तो वो अपना फॉर्म वापस ले आई थी कि भाई मुझे नहीं कॉम्पीट करना, ऐश्वर्या राय बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है और मैं उनके साथ कॉम्पीट नहीं कर सकती, मैं हार जाऊंगी। और जब वो अपने घर पर आई तो उनकी मम्मी से उन्होंने ये बात बोली, तो उनकी मम्मी ने बोला कि भाई तुम्हें हारना ही है तो एक अच्छे टफ कॉम्पिटिटर से हारो। अगर तुम मानते हो ऐश्वर्या राय को एक बहुत टफ कॉम्पिटिटर या फिर बहुत खूबसूरत, तो तुम्हें एक ऐसी लड़की से हार मिलेगी जो तुम्हारी नज़रों में भी बहुत खूबसूरत है, तो तुम हार क्यों रही हो, भाग क्यों रही हो। हारना है मतलब अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम हारोगी तो हार के पीछे हटो, ऐसे भागने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है भाई, उन्होंने फॉर्म लिया और वो वापस फॉर्म जमा करके आ गई। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि उनके पास मिस इंडिया में कॉम्पीट करने के लिए कपड़े नहीं थे और वो बहुत पैसा खर्च तो कर नहीं सकती थी। तब क्या हुआ, उनकी वो सरोजनी नगर में रहती थी, तो उनकी मम्मी के साथ वो सरोजनी नगर में गई और जहाँ उनका घर था ना उसके नीचे एक गैराज था जहाँ पर एक पेटीकोट सिलने वाले दर्जी हुआ करते थे। तो कपड़ा लेकर आई, उनको बोला कि देखो भाई इससे कुछ अच्छी सी ड्रेस बना देना, ये टीवी पे आने वाली है। तो उन्होंने वो जो मिस इंडिया के कंपटीशन में उन्होंने गाउन पहना था, वो गाउन उन्होंने बनाया था और जो थोड़े बहुत कपड़े बचे थे ना उससे उनकी मम्मा ने उस ड्रेस पर लगे हुए फ्लावर्स बनाए थे। तो लग रहा है ना आपको भी इंटरेस्टिंग। हाँ, और जो उन्होंने ग्लव्स पहने थे ना वो कैसे बने थे, चलिए वो भी मैं बता देती हूँ। पहले वो सॉक्स लेकर आए, एक नई जोड़ी बिल्कुल ब्लैक कलर की, और फिर उससे उन्होंने ग्लव्स बनाए। तो इस तरीके से, और जब वो ड्रेस पहन के उन्होंने मिस इंडिया का खिताब जीत लिया तो तब तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं था। और इन्होंने सुष्मिता सेन ने एक इंटरव्यू में भी कहा था ये चीज़ कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो ड्रेस पहनकर मैं जीत जाऊंगी और ऐश्वर्या राय मेरे कंपटीशन में थी। ओ माय गॉड। सो इस तरीके का रिएक्शन था उनका। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना हमारी लाइफ में, ये कहीं ना कहीं हमें सिखाती हैं कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। सुष्मिता सेन को देखकर भी बिल्कुल ऐसा ही कुछ जहन में आता है कि अगर आप कुछ चीज़ ठान लें और बहुत ही अच्छे निश्चल मन से करें तो आपकी हेल्प वो ऊपर वाला भी करता है। बाकी आप जो ऑरा अपने आसपास बनाते हैं पॉजिटिविटी का, वो तो आपके लिए पॉजिटिव हो ही जाता है। तो सुष्मिता सेन के लिए ताली मैं अभी बजा रही हूँ और आने वाली 15 अगस्त को आप सब भी इस सीरीज को देखकर ताली बजाएंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ये जो सीरीज है कमाल धमाल करने वाली है और भी ऐसे ही कुछ बॉलीवुड पर्सनालिटीज की जो जिंदगी से जुड़े हुए किस्से हैं या जो बातें हैं वो लेकर आती रहूंगी बॉलीवुड ताक झांक में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा भाई अगर पसंद आई हो मेरी ये बातचीत, मेरा ये पॉडकास्ट। आज तक अभी तक कुछ लोगों ने मुझे रेडियो पर सुना होगा, FM गोल्ड, FM रेनबो पर सुना होगा, लेकिन अब पॉडकास्ट के जरिए आप और मैं ऐसे आमने सामने बैठकर बात कर सकते हैं और मैं आर्जिंग भी आपके सामने ऐसे कर सकती हूँ। और कमेंट तो करिएगा भाई, है ना, कि आपको कितना बेसब्री से इंतजार है ताली का और आपको सुष्मिता सेन कैसी लगती है। अभी बाय।